हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 12.1 का लेकर आए हैं, तो कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ। जैसे कि मान लीजिए, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि एक स्कूल है, स्कूल के आगे जो बोर्ड लगा हुआ है ये त्रिभुजाकार है। जो बोर्ड लगा हुआ है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। जब त्रिभुजाकार बोर्ड लगा हुआ है तो उसका भुजा दिया हुआ है ए। ठीक है, ए दिया हुआ है। तो इतना जान ली, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज होता है, आपस में तीनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में आपस में तीनों कोण कैसा होता है, बराबर होता है। अब देखिए, तो इसी को हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए बोर्ड ऐसा ही होता है। बोर्ड ऐसे खड़ा, मान लीजिए स्कूल है, स्कूल के आगे या तो 1 किलोमीटर या तो आधा किलोमीटर पीछे ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, आगे स्कूल है, कृपया गाड़ी धीरे चले। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है ना। तो चलिए अब हम इस संकेत, जब इसमें संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ, इसका जो क्षेत्रफल निकालना है तो इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 180 सेंटीमीटर। हमको निकालना है क्या, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें भुजा ए दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले भुजा पता कर लेते हैं कि भुजा क्या होगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि हल दिया हुआ है, मेरा क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिख देते हैं कि दिया है। तो दिया है तो लिख देते हैं संकेत बोर्ड की प्रत्येक भुजा, है ना। संकेत बोर्ड की प्रत्येक भुजा, है ना, प्रत्येक भुजा क्या है, ए मान लेते हैं, ए है। तो ए तो दिया हुआ है, ए है। तो अब देखिए, ये जो त्रिभुज है इसका मान लिया जाए कि ए है, तो इसका अर्ध परिमाप अगर निकाले तो सबसे पहले अर्ध हीरो के सूत्र से, अगर मान लिया जाए हीरो के सूत्र को कहा जाए, हीरोन का सूत्र है ना, हीरोन का सूत्र होता है कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये रूट। तो जब हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हमको s निकालना होगा। एस किसको बोलते हैं, अर्ध परिमाप को। तो हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो देखिए, ए बराबर हमको कितना दिया हुआ, ए, बी बराबर भी दिया हुआ ए, सी बराबर भी दिया हुआ ए। तो ये ए कहाँ से आया, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ए बराबर ए, बी बराबर ए भी दिया हुआ है और सी बराबर भी ए ही दिया हुआ है। तो यही हमें लिख दिए हैं। तो हम इससे क्या निकाल देते हैं, अर्ध परिमाप। तो चूंकि यहाँ लिखते हैं, चूँकि अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है। तो एस बराबर हमको क्या आ जाएगा, ए प्लस ए, है ना, ए प्लस ए बट्टा में 2। अभी क्या होगा, एस बराबर हमको कितना हो गया, 3a बट्टा 2। ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कि √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो हमको ये लाना है ना। तो समबाहु त्रिभुज इतना होगा, तो हम इसको लाते हैं। तो देखिए, ये तो आ गया। अब यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि संकेत, है ना, संकेत लिख देते हैं कि संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, है ना, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एस, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। तो हमको अर्ध परिमाप तो निकल गया बच्चा, है ना, ये हीरोन सूत्र हो गया, है ना।
हीरोन सूत्र, इसका मतलब संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल इसी से निकालेंगे हीरोन सूत्र से। तो हमको एस बराबर तो हमको पता चल गया है कितना है 3/a/2। तो यहाँ एस के जगह पर हम लिख सकते हैं 3a/2 इंटू एस के जगह पर 3a/2 माइनस के ए के जगह पर कितना लिखेंगे, ए ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ये दे देते हैं। अब देखिए एस बराबर कितना 3a/2 माइनस बी के जगह पर कितना दिया हुआ है 1, ए दिया हुआ है तो हम ए लिख देते हैं। अब देखिए एस बराबर 3a/2 माइनस के ए। ठीक है, इतना तो हो गया, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए ये हीरोन सूत्र से, तो अब हम इसको क्या करेंगे, लिख देते हैं 3a/2। अब देखिए ये जो है हमको क्या करना, देखिए ब्रैकेट में, अब इसका बात करते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो जब 1 होगा तो इसको देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं कि 3a/2 माइनस ए, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3a माइनस के 2a हो जाएगा। अब 3a में से 2a चला जाएगा तो कितना बचेगा, a/2 बचेगा, a/2 बच जाएगा। तो ये मेरा बेसिक हो गया, समझ गए कि चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं कि अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो ये भी हमको कितना हो जाएगा, a/2 ही हो जाएगा। इसको भी अगर हम करना चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा a/2 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखिए अब 3a/2, अब इसको ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं तो a/2 गुना a/2 गुने a/2 हो गया। तो देखिए इतना समझ गए होंगे। अब देखिए अगर हम इस 3 को बाहर निकालते हैं, इस 3 को बाहर निकालते हैं तो a2 हो जाएगा। अच्छा a2 बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, अब ये देखिए ये वर्गमूल क्या है, रूट चढ़ा हुआ, तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं 1 2 3 4, 4 को a/2 है तो 2 को बाहर निकल जाएगा। तो कैसे होगा a/2 गुने a/2 अब बटा √3 हो जाएगा। ये तो समझ गए होंगे कि निकल गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको लेते हैं कि a गुना 1 कितना होता है a स्क्वायर बटा के 4, ये क्या हो जाएगा √3। अब हमको क्या हो जाएगा √3/4, a के जगह पर कितना a है तो हम a स्क्वायर कर देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज तो हमको प्रूफ हो गया कि ये जो आगे स्कूल है, जो ये सिंबल बना है, संकेत बना है, ये कैसा है समबाहु त्रिभुज। और जब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितना डिग्री के होगा 60 डिग्री के। तो ये 60 तो ये 60 ये 60, जब तीनों कोणों को मिलाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आ जाएगा तो अब पूछ रहा है कि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हम परिमाप तो दिया हुआ है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पुनः, यहाँ लिख देते हैं पुनः प्रश्न से, है ना, क्या कि प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है। इसको ये क्या आ गया, हमको बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया ना, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ही हो गया। ये क्या हो गया संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल हो गया। ये संकेत बोर्ड का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। तो ये समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से, है ना, पुनः प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चा, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ परिमाप इसका दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं परिमाप बराबर, है ना, परिमाप कितना दिया हुआ 180 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कर देते हैं, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर कर देंगे। तो अब देखिए अगर हम यदि परिमाप, तो यहाँ से अगर परिमाप की बात करते हैं तो ए है, तो हम इसको कर सकते हैं कि a प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3a बराबर 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए a बराबर हम 180 बटा के 3 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 60। तब प्रत्येक कोण कितना आ गया 60 डिग्री का आ गया। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का आ गया 60 डिग्री की। ये तो हमको कंफर्म पता हो गया कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री के 60 डिग्री के हो गया। तो हम अब क्या करते हैं कि तब समीकरण यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं कि तब
समीकरण फर्स्ट में ए का मान धरने पर, है ना, ए का मान क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल यहाँ पे ले लेते हैं कि संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है हमको बच्चा, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है बच्चा, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल है मेरा क्या लाया है 3√4 गुने ए स्क्वायर। तो √3 हम छोड़ देते हैं बटा 4, ए के मान हम यहाँ कितना लाए हैं 60। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 60 गुने 60 कर देते हैं, ठीक है, 60 गुने 60 कर दिए। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि √3 है, √3 बटा 4 ए स्क्वायर है। तो ए के मान कितना लाए हैं 60 लाए हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 गुने 60 बच्चों, ठीक है। तो अब हो गया √3 बटा 4 गुने, अब इसको गुना कर देंगे 6 छक्का 36 बटा इतना हो जाएगा। अब इसको भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो इसीलिए हमको कितना आ गया 900√3, 900√3 हमको क्या आ गया सेंटीमीटर में है, तो हमको सेंटीमीटर यहाँ लिख देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आयता आज का आप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।